की भोली जनता को अरे ढोंगों में फंसाया ढोंगों में फंसाया जाता है और बेजान अंधविश्वासों को धर्म बताया जाता है। कैसे बेजान अंधविश्वासों को धर्म बताया जाता है बहनों? कहीं खबर आ जाती है कि नानी जाए और नाती का नारियल गोला खिलावे, कहीं खबर आ जाती है नानी जाए और नाती का दूध जलेबी खिलावे। सच्चाई कुछ नहीं पता है, दूध जलेबी ढूंढने लगी अम्मा भाई। ये सही है गलत है कुछ पता ही नहीं है, बस कहीं से फोन आ गया और एक दूसरे को करते हुए देख लिया, खुद तैयारी करने लगी। अब इसकी सच्चाई क्या है कुछ पता ही नहीं। कहीं से खबर आ जाती है कि अरे भैया फला फला गांव में जितने आदमी सो रहे थे सब पत्थर के हो गए। अब जिसने सुन लिया भैया वो रात भर सोया ही नहीं, अगर हम सो जाएंगे तो हम पत्थर के हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? यही बेजान अंधविश्वास है। होशियार चतुर चालाक लोग अफवाहें फैला देते हैं और हमारे भोले भाले लोग उन अफवाहों में पड़ जाते हैं, मान लेते हैं। अभी जब कोरोना चल रहा था अम्मा बहनों, कोरोना काल में भाई खबर आ गई कि थाली बजाओ, कटोरा बजाओ, तसला बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। अब पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी थाली तसला बजा रहे थे, देखा होगा आप लोगों। ये विचार ही नहीं किया कि जब कोरोना एक महामारी है, जब कोरोना एक वायरस है, तो ये तसला बजाने से कैसे भाग जाएगा? विचार ही नहीं किया, बस खबर आ गई, सुन लिया और हम भी वैसा ही करने लग गए। अम्मा बहनों यही होती है भेड़ चाल, यही होते हैं बेजान अंधविश्वास जिनमें हमको आपको नहीं पड़ना कहना है ना। उसका स्वरूप हम क्या जाने। स्वार्थ से भरे मनुष्यों को भगवान बताया जाता है। भगवान कौन है, कैसा है, उसको हमने आपने नहीं देखा। देखा माताओं बहनों कभी बताओ? देखा? अम्मा बहनी हो सकता देखी हो भैया, क्योंकि इनके ऊपर तो भगवान की सवारी आ जाती है और ऐसी सवारी है कि भैया कोई उठा उठा के पटाने लगती। हाँ, ऐसी सवारी आ जाती है। माताएं बहने देखिए भगवान कौन है, कैसा है, उसको
जिसको हमने आपने कभी नहीं देखा, ना तो हमने आपने देखा, ना तो हमारे आपके माता पिता ने देखा, ना तो हमारे आपके दादी दादा ने देखा, ना तो हमारे आपके परदादी परदादा ने देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन फिर भी उस नाम पर हम अपना रुपया पैसा धन दौलत लुटाते चले जाते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी मिलती है, ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस कहती है कि ईश्वर कैसा है, भगवान कैसा है। सुनिएगा कि बिन पग चलहि सुनई बिन काना, अरे बिन पग चलहि सुनई बिन काना, बिन कर करम रामचरितमानस में ये चौपाई लिखी मिलती है कि ईश्वर कैसा, बिन पग चलहि सुनई बिनु काना, और बिन कर कर्म करई विधि नाना। ईश्वर जो है वो निराकार, ईश्वर जो है वो कड़कड़ में, वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, और बिना हाथों के नाना प्रकार के काम करता। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस कह रहे, बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करई विधि नाना। अब माताएं बहने बताइए, जिसके न हाथ है, न पैर है, न आंखें हैं, न कान है, न नाक है, न मुंह है, उसकी कोई फोटो बना सकता है, कोई मूर्ति बना सकता है? बताइए। जिसके हाथ पैर कान नाक आंख मुंह है ही नहीं भैया, उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है, उसकी फोटो कैसे बन सकती है? तो एक तरफ हमको आपको क्या बताया गया कि ईश्वर जो है वो निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, वो बिना हाथों के काम करता है, बिना पैरों के चलता है, बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। अब एक तरफ यह बता दिया गया कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और एक तरफ भैया 8 हाथ वाले, 16 हाथ वाले, 4 खोपड़ी वाले, धनुष वाले, चक्र वाले, गदा वाले, त्रिशूल वाले, सूंड वाले, पूंछ वाले, तमाम प्रकार के लोग बना के तैयार कर दिए गए कि इन्हीं की पूजा भक्ति से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अरे जब ईश्वर निराकार है, जब ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है भैया, तो ये 8-8, 20-20 हाथ वाले लोग कौन है? ये 4-4 खोपड़ी वाले लोग कौन है? फिर विचार करिए। और ईश्वर अगर आकार वाला है भाई, तो ये क्यों कहा जाता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है? ईश्वर निराकार, सत्य तो एक ही हो सकता है। तो इसलिए कहना है क्या, भगवान कौन और क्या कहते, उसका स्वरूप हम क्या स्वार्थ से भरे मनुष्यों को भगवान बताया।
भोजन भरपेट नहीं देते और मरने पर उनकी हड्डी को गंगा में बहाया जाता। कहा गया कि जियत पिता के दंगिम दंगा, जियत पिता के दंगिम दंगा और मरे पिता पहुंचावे गंगा। जियत पिता को मुक्का लात, जियत पिता को मुक्का लात और मरे पिता को दाली और भात। जियत पिता की सुनई न बात, जियत पिता की सुनई न बात और मरे पिता को करई श्राद्ध। ये व्यवस्था पनप रही आज हमारे समाज। माताओं बहनों, जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करते और मरने के बाद उनको गंगा जी गया जी लेकर के जाते। तो इसीलिए कहना है क्या, माँ बाप को भोजन भरपेट नहीं देते, मरने पर उनकी हड्डी को गंगा में बहाया जाता। इसलिए कहना है, भूला भूलैया में भूला नहीं जाबे, भूला भूलैया में भूला नहीं जाबे। भूला भूलैया में भूला नहीं जाबे, भूला भूलैया में भूला नहीं जाबे। साक्षात हम देव भूल कर बने निशाचर से, वो साक्षात हम देव भूल कर बने निशाचर से। अरे माता पिता को घर से निकाले नहीं नंदी देवी जाबे, भूला भूलैया में भूला जाबे। बने निशाचर सेवी और माता पिता को घर से निकाले, पूजे नकटी देवी जा बेढंगी दुनिया। भूल भुलैया में भुलानी जा बेढंगी दुनिया। बोलो तथागत बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहेब की, बोलो संत गुरु